नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी बैंक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग है। इसके पहले मैंने भाग 1 बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस भाग में 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा पहले ए शुरू करता है, ए प्रारंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना टाइम लगेगा, कुल कितना दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि ये अल्टरनेट काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया था करने को, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए कितना करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर बी क्या करता है, 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि 12 और 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों से, यानी कि 12 और 18 से अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी या छोटी, जो 12 और 18 से पूर्णतः कट जाए। तो हमने 36 ले लिया, 36। 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। ये जो 3 और 2 आया है, ये इनकी एफिशिएंसी कहेंगे, यानी कि पर डे ये 3 कुल्हड़ बनाते हैं। ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका 36 टोटल वर्क हो गया। 2 बी है, 2 पर डे बनाता है, 18 दिन काम करेगा तो 36 कुल्हड़ बना के समाप्त कर लेगा। वैसे ही ए का है, ए पर डे कितना बनाते हैं, 3, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि पहले ए करता है फिर दूसरे दिन बी करता है। पहले दिन ए फिर दूसरे दिन बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3, फिर दूसरे दिन 2 बी करेगा। इस तरह से उन्होंने टोटल 2 दिन में मिलके 2 दिन में कितना काम कर लिया, 5। अब हमें क्या करना है कि टोटल वर्क इज डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 5। अब जितना भी आंसर आएगा, जैसे 5 सत्ते 35, आप देखिए 5 सत्ते 35, एक बच गया, एक काम बच गया ना। तो एक काम देखिए 2, यानी कि ए बी अल्टरनेट काम करते हुए 7 दिन तक उन्होंने काम किया लगातार। उसके बाद एक काम बच गया। फिर जब ए बी समाप्त हो जाएंगे तो फिर किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। ए की बारी का मतलब क्या, 3 से काम करेगा। ये एफिशिएंसी हो गई इसकी। अब देखिए, हमने आपको बताया था ये 2 दिन का काम है, तो हम सी से 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 प्लस 1/3। आप इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 1/3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा है, पहला ही है, तो पहला आपका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कुछ नहीं है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बी के साथ मिल जाता है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुल कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसका मतलब टोटल भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य का 4/5 भाग जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल भाग है कितना, 5 भाग है। तो देखिए, इसको ऊपर से इसको भाग कर देंगे, नीचे वाले से इंटू कर देंगे, तो 4 पंचे 20 और 5 गुणे 5, यानी कि ए जो है टोटल आप कह सकते हैं 4 पंचे 20 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल भाग यानी कि कुल कार्य 25 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शेष कार्य का मतलब क्या, 4/5 हो गया है, तो 5 भाग है टोटल काम, तो शेष भाग कितना बचा, 1/5। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 1/5 भाग कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में, है ना। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया समाप्त, ए प्लस बी 5 × 15। आप कह सकते हैं कि दोनों मिल जाएंगे तो काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि बी अकेले ए अकेले
25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए ये यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम 75 लेते हैं। 75 15 से 5 25 तियाँ 75, यानी कि ए बी पर डे 5 कुल्हड़ बनाते हैं और ए जो है अकेले 3 कुल्हड़ बनाता है। तो बी अकेले कितना एक दिन में बनाएगा, 5 - 3 यानी कि 2 कुल्हड़। ठीक, हमसे पूछा गया है कि बी कुल काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 75 / 2 यानी कि 37 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये करेंगे कि ए और बी के बीच का रेशियो निकालेंगे कि इनका एफिशिएंसी कितना है, जितना हमें डेटा गिवन है। तो ए बी से 20% कम काम करता है। बी जितना भी करेगा ए उससे 20% कम काम करेगा। बी कितना किया हमने मान लिया 100, तो ए का हो जाएगा 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 का रेशियो, यानी कि ए बी का 4 और 5 का रेशियो होगा। अब हम अगला का स्टेप क्या होगा कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए की स्पीड कितनी है 4 और ए टोटल वर्क 7.5 घंटे में ख़त्म करता है। 7.5, जब 7.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, 7.5 को टोटल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से 1/2 को 7.5 भी लिख सकते हैं। ये टोटल वर्क निकल जाएगा। अब किससे हमें निकालना है, किसकी निकालनी है, बी कितने घंटे में करेगा, तो डिवाइडेड बाई बी की स्पीड कितनी है 5। इसको सॉल्व कर देंगे 1.5। अब देखिए 4 गुणे 1.5 हो जाएगा आपका 6.0, यानी 6 आवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 औरतें एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरतें इस काम को तथा 3 बच्चे मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए पहले कंडीशन, पहली शर्त से यहाँ तक जो पहली शर्त दे रखी है उससे हम लोग औरतों और बच्चों के बीच का रेशियो निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 औरतें, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे M1 D1 T1 W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। M फॉर मैन, D फॉर डे, T फॉर टाइम, W फॉर वर्क, टोटल वर्क जितना भी होगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन दे रखा है 10 वोमेन, W फॉर वोमेन या औरतें। अब देखिए कितने दिन में समाप्त करती हैं, 8 दिन में। यही काम है, यानी कि इक्वल टू 10 बच्चे, C फॉर चाइल्ड या बच्चे, कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में। पहले इक्वेशन से यहाँ से हम लोग W और यानी कि औरतों और बच्चों के बीच रेशियो निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये W डिवाइडेड बाई 3 और चाइल्ड डिवाइडेड बाई 2। ये आपका रेशियो निकल आया, आपका यहाँ से ये रेशियो निकल आया। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 औरतें इस काम को तथा 3 बच्चे, 6 औरतें और 3 बच्चे हैं, यानी कि 6 औरतें तथा के लिए प्लस, और के लिए प्लस, या के लिए हमेशा इक्वल टू देंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ तथा दिया है उसके लिए हम लोग प्लस रखेंगे। 3 बच्चे कितने दिन में समाप्त करेंगे। मान लीजिए कि ये लोग x दिन में समाप्त करते हैं। अब काम तो यही है ना, यही वाला काम है। अब इसमें से आप कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, ये वाला या ये वाला, आंसर उतना ही आना है। मैं लेफ़्ट वाला पार्ट लेके चलता हूँ। लेफ़्ट वाले में क्या है, 10 वोमेन इंटू 8। अब देखिए जहाँ W है और जहाँ C है, जहाँ W है वहाँ 3 वैल्यू पुट करेंगे, जो जिसके नीचे वैल्यू है वही वहाँ पे हमें पुट करना है। C के नीचे 2 है तो यहाँ C के इक्वल 2, तो 6 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2
एक्स डे अननोन वैल्यू है 10, यहाँ W कितना है 3 × 8। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 तरीके 18, 18 6 24, 24 x इक्वल टू, सॉरी ये 10 है, 10 × 3 × 8, ठीक है। 8 3 के 24, 24 24 कैंसिल, यानी x जो अननोन वैल्यू थी वो कितना आ गया 10 दिन, 10 दिन। यही आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है, सी। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, पहले और आ रहा था लेकिन यहाँ पे अथवा है, जहाँ पे अथवा रहेगा हम लोग वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक आदमी, एक एम फॉर आदमी, अथवा के लिए इक्वल टू 2 वुमेन औरतें, इक्वल टू 3 चाइल्ड, है ना। अब देखिए, अब इसमें से कोई वैल्यू सॉल्व करते वक्त रखेंगे, या तो इसको रखें या तो इसको रखें या तो इसको रखें। मैं मैन को ले रहा हूँ। 1 मैन कितना टाइम लेते हैं 44 डेज, टाइम आपका फिनिश हो गया। लेकिन किन से करवाना है काम हमको, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, यानी कि 1 मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड। मान लीजिए कि ये लोग एक्स डे में। अब आपको ध्यान देना यहाँ पे है, यहाँ पे मैन वुमेन चाइल्ड के बीच का रेशियो हमें निकालना है। दोनों भागों में, यानी कि तीनों भागों में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, या 2 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आया और उस 6 के सब में डिवाइड कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका m/6 W/3 C/2। ये आपका रेशियो निकल गया है, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 6, 1 × 6 6 44 इक्वल टू m प्लस W प्लस C, तीनों को जोड़ लेंगे, 6 3 9 3 11, सॉरी 6 3 9 2 11, 11x। इसको सॉल्व करेंगे 11 से 4 बार में, यानी 6 चौके 24। आपका आंसर हो गया ये आपका x बराबर 24 डेज, दिन। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू दोस्तों।